उसूलों पे जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिंदा दिल इंसान हैं, जिंदा दिल नेता हैं और तमाम खूबियां भी हैं इनके साथ। सर, बहुत सारी बातें पिछले दिनों हुई, घटनाक्रम हुए तमाम। 7 तारीख बीती, दीपावली बीती, इंतजार था जिसका लोग, वो इंतजार अभी भी जारी है। क्या कहेंगे आप, ये इंतजार कब खत्म होगा? देखिए, जो दिल्ली नेतृत्व से बात है कि कैबिनेट विस्तार होगा तो शामिल किया जाएगा, यह फाइनल है। कोई ऐसी सूचना राजभवन से या मुख्यमंत्री ऑफिस से ऐसी नहीं हुई कि नहीं फला तारीख को विस्तार होगा। जहां तक रहा सवाल ओम प्रकाश राजभर का, सत्ता से हटने के बाद बहुत लोग टूट जाते हैं। जब मैं बीजेपी के साथ छोड़ा, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के सवाल पे जब एक इनकार हो गया तो मैं छोड़ दिया। तो सभी लोग यही कह रहे थे कि अब खत्म। लेकिन उसके बाद ओम प्रकाश राजभर दिन दूना रात चौगुना राजनीति में चढ़ता गया, पार्टी संगठन पार्टी के नेताओं को लेकर के संघर्ष के बल पे। फिर अपनी ताकत का एहसास समाजवादी पार्टी के साथ भी करा दिया। कोई चोरी छुपी बात मैं नहीं बोलता। आज भी हम लोग सोचते हैं कि ओम प्रकाश राजभर कमजोर हैं। हम यूपी से चढ़ करके बिहार चले गए। आपने देखा गांधी मैदान पटना के कार्यक्रम, नवादा के कार्यक्रम, गया के कार्यक्रम, कटिहार के, मधेपुरा के, सिवान के कार्यक्रम, बस्ती के, भभुआ के कार्यक्रम, कैमूर के कार्यक्रम, तमाम कार्यक्रम हम लोगों ने जोग दिया बिहार में। और फिर भी बिहार में पीछे इस सप्ताह, नवंबर के अंतिम सप्ताह और दिसंबर के लास्ट वीक तक 8 कार्यक्रम करेंगे बिहार में, और उसके साथ साथ यूपी में भी। ऐसा नहीं कि यूपी खाली है, 24 को यूपी में भदोही है, आपके 6 तारीख को मैनपुरी में है, 7 को हरदोई में है, 14 को लखीमपुर है, 15 को श्रावस्ती है, 9 को कुशीनगर में है। कार्यक्रम हम अपना जारी रखे हैं। सुनने में तो फर्क नहीं हो गया कि आपको ताकत में लाने की बात कही गई जब आपने बीजेपी में शामिल किया, तो सुनने में तो कोई फर्क नहीं हो गया कि इस साल ये जो 5 साल हैं, 27 तक का इसमें नहीं लेना है, अगले 27 के बाद वाले चुनाव में लेना है। ऐसा तो सुनने में फर्क नहीं हो गया आपको? नहीं, हम कान के बहरे नहीं हैं, कान दोनों सही हैं। सही सुनता हूं और सही समय पर सही निर्णय भी लेता हूं। सही समय पे सही निर्णय लेते हैं। क्या कोई निर्णय लेने वाले हैं? क्योंकि आपकी बातों से कहीं ना कहीं अब झलक रहा है, क्या कोई निर्णय लेने वाले हैं अभी? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग निर्णय सही लेकर के इधर आए हैं ना, और समय का कैबिनेट का विस्तार हो जाए तो फिर बता दें। कैबिनेट विस्तार के बाद सही निर्णय लेंगे, ये है आपका मतलब है? कैबिनेट विस्तार हो जाए तो बता दें क्या होगा आगे। कई नेता सुना है कि आप पे डोरे डाल रहे हैं इंडिया गठबंधन के, ये कहां तक सही है बातें? कई लोगों के फोन आ चुके हैं, लोग चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में आए, आप उनके साथ आए। देखिए, दुनिया ताकत को सलाम करती है, कोई कमजोर को सलाम नहीं करता है। तो चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे जनता दल यू हो, नीतीश जी हो, अखिलेश जी साथ रह के देख ही लिए कि ओम प्रकाश राजभर की ताकत को खुद एहसास कर लिए, बीजेपी साथ रह करके एहसास कर ही ली है। कांग्रेस पार्टी के साथ हम 2007 में गए थे, उन्होंने कार्यक्रम करके देखा कि इन्हीं कारणों से बात समझौते की नहीं बनी, छोड़ दिया हमने। और उद्धव ठाकरे जी, मैं बॉम्बे गया था, बॉम्बे कार्यक्रम में करता रहता हूं, तो उद्धव जी ने भी जब वहां चुनाव आया नगर पालिका का, उन्होंने हमसे कहा कि ओम प्रकाश जी आप हमसे समझौता कर लो, हम लोग यहाँ नगर पालिका हम लोग जीत लेंगे। ताकत नहीं होती तो फिर महाराष्ट्र में समझौता क्यों होते? अरे अभी होने जा रहा है क्या कहीं और? ये बताइए, इतना विलंब हो रहा है, आप गोल गोल घुमा रहे हो। आप ये सीधे सीधे नहीं बता रहे हो कि फोन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं।
देखिए हृदय परिवर्तन तो होता रहता है समय समय पर। नहीं, आपका देखिए। ऐसा तो नहीं कि हृदय परिवर्तन हो जाए नहीं, फिर। ऐसा कुछ नहीं। देखिए बात तो हमारी होती है, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी देखिए आचार्य प्रमोद कृष्णन जी से अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई है। अभी दिल्ली गया था तब भी उनसे बात हुई थी, कार्यक्रम था रिपब्लिक भारत का, उसमें भी मुलाकात हुई। उनके यहाँ एक धार्मिक कार्यक्रम है, उसमें भी जाएंगे। तो ये कोई थोड़े हैं, हम किसी के पाबंद नहीं है कि हम आपके साथ हैं तो उनसे आप मत मिलिए, आप उनके यहाँ मत जाइए, हम उसके नहीं। मानव प्रवृत्ति और मानव स्वभाव हमारा अपना है, हम सबसे मिलते हैं। और राजनीति अपनी जगह है, संबंध अपनी जगह। यानी कि ये माना जाए कि संपर्क में सारे नेता हैं, लेकिन आप अभी फिलहाल अपनी जगह पे कायम है, ये मान के चला जाए। बिल्कुल संपर्क तो देखिए, जब मैं बीजेपी गवर्नमेंट में सरकार में शामिल था तब भी मैं अखिलेश जी से मिलता था, तब भी मायावती जी से मिलता था, तो कांग्रेस के भी नेताओं से मिलता था। ऐसा नहीं कि हमारा संबंध नहीं है। आज हम जैसे हम अलग थे तब भी बीजेपी के नेताओं से मिलते थे, सपा में थे तब भी हम माननीय ब्रजेश पाठक जी से मिलते थे, माननीय केशव मौर्य से मिलते थे, माननीय दयाशंकर सिंह से मिलते थे, माननीय स्वतंत्र देव पटेल से मिलते थे, सबसे मिलते थे। हम खिलाफ थे तब भी मुख्यमंत्री से भी मिलते थे। भाई हम विधायक हैं, विधायक दल के नेता हैं, समस्या को लेकर मिलते थे। अरे इस पे कोई बात बन रही है क्या? दूसरे दल तो मतलब लालच तो दे ही रहे होंगे, जाहिर है कि लालच तो देखिए, जब माल रहेगा तो लालच तो मिलेगी। माल रहेगा तो लालच मिलेगी। आप केशव जी से मिलते रहे हैं, ब्रजेश पाठक से। केशव जी अयोध्या में नजर नहीं आए कहीं पर। वो मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार में लगे हैं, उनकी ड्यूटी वहां लगाई गई है, क्योंकि बड़े नेता हैं भाई, दल के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, पिछड़ों में एक नेता हैं, तो जहां जहां आवश्यकता उनकी हो रही है वहां लगाया जा रहा है। त्योहार के मौके पे भी नहीं थे, दीपोत्सव में भी नहीं थे, कैबिनेट में भी नहीं थे, तो थोड़ा सा लोगों के मन में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब वो उनका विषय, वही बता सकते हैं कि हम क्यों नहीं थे, हमारी ड्यूटी कहाँ थी, चुनाव बेहतर हमारे लिए है कि कहाँ जाना बेहतर है, तो वही बता सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर क्या कहेंगे आप? ये देखा है कल बयान उनके तमाम तरह के ट्वीट आया था, उसके बाद फिर बड़ा लोगों में नाराजगी भी रही, कुछ लोगों ने समर्थन किया स्वामी प्रसाद मौर्य का। उन्होंने बयान दिया कि आज तक दुनिया में कोई ऐसा बच्चा नहीं पैदा हुआ जिसके 10 हाथ हों। चैलेंज उन्होंने दिया, और माँ लक्ष्मी को लेकर उन्होंने ये बयान दिया। देखिए हम दो बातें जानते हैं। एक बात तो संविधान को नहीं मानते, संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था बाबा साहब ने नहीं दी है कि आप किसी धर्म के खिलाफ बोलिए। आप जिस धर्म को मानते हो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो, अपने धर्म का गुणगान करो। सभी जाति धर्म के लोगों के लिए बाबा साहब ने तो यही व्यवस्था दिया है कि आप मानो, जैसे मानो, जिस तरह मनाओ जो आपके धर्म में हो। ये उनका बयान किसी धर्म के खिलाफ जो है, हम इससे सहमत नहीं है। पिछड़ों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पिछड़ों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों का हक हुकूक छीना गया और अगड़ों ने छीना, इस तरह की बातें वो करते रहते हैं उस पे। तो जिस दल में हैं तो उनके साथ अगड़े क्यों हैं? अगर ये बात कह रहे हैं कि अगड़ों ने हक लूटा, तो पहले तो समाजवादी पार्टी में जो अगड़े हैं उनको निकलवा दें अखिलेश जी से कह के। सवाल बनता है ना उन्हीं के प्रश्न पर। जब मलाई खाना हो रहा तो राम राम जपना, पिछड़ों का हक लुटवाना, भाजपा में गए 5 साल, यही ना भाषा रटी। 5 साल मलाई खाते रहे, तब उनको नहीं दिखाई दिया कि पिछड़ों का हक लूटा जा रहा है। जब ओम प्रकाश राजभर 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती के सवाल पे सदन में जब मैं बोलता था तो ये मंत्री की हैसियत से बैठ के मुस्कुराते थे खूब, और जब अकेले मिलते थे कहते कि नहीं आप बोलो भाई, आप सही बोल रहे हो। लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी बोलने की सदन के अंदर जब पावर था। भाई ये कैबिनेट मिनिस्टर थे, तब उस समय नहीं पिछड़ों की बात याद आई। 4 बार बसपा में मिनिस्टर थे, तब पिछड़ों की बात याद नहीं आई। आज सत्ता से बाहर आने के बाद यही बात तो मैं कहता हूं कि जब पार्टियां सत्ता से बाहर होती हैं
तब उनको 52% याद आता है। जब सत्ता में रहती हैं तब वो पिछड़े जो 52% आबादी है तब उनको याद नहीं आता है कि इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, राजनीति में इनको हिस्सेदारी बराबर दिया जाए, तब ये याद नहीं आता है। जो वो उनके बयान हैं, उनके बयान अगर इस तरह कह रहे हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनका नेता अखिलेश यादव जी कभी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए उनकी जबान पे बात आई? कभी मौर्य जी रोहिणी आयोग लागू करने के लिए बोले? कभी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए सदन से लेकर सड़क तक कभी इन लोगों की जबान पर बात आई? चाहे मौर्य जी हो चाहे अखिलेश जी हो, ये पिछड़ों की बात करते हैं, क्या वो बात आई? जब सत्ता में कांग्रेस रहती है, सत्ता में बसपा रहती है, सत्ता में सपा मिलकर सत्ता में रहते हैं, तब की पोस्ट पर पिछड़ों को रखने की बात याद आई? नहीं आई। सत्ता से बेदखल होने के बाद सबको याद आती है कि पिछड़ों का हनन हो रहा है, पिछड़ों का शोषण हो रहा है। सत्ता में रहते हुए बोले, सीखे ओम प्रकाश राजभर से। अगर मैं गलत कहता हूं तो बताइए। पिछड़ों की लड़ाई लड़ना और मलाई खाना दोनों अलग अलग बात है। एक तरफ मलाई की तरफ देखोगे और एक तरफ पिछड़ों का हक देखोगे तो नहीं लड़ सकते हो। लड़ाई लड़ना है तो खुल के आओ। राजनीति में हिस्सेदारी, एक भी तो नेता नहीं बोला, एक भी नेता नहीं। 33% आरक्षण महिलाओं को लागू हुआ। एक अखिलेश जी हो चाहे मौर्य जी, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। हम कांग्रेस के राहुल प्रियंका की भी बात कर रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा में 27% आरक्षण पिछड़ों के लिए क्यों नहीं राजनीति में लागू हो रहा है? क्या वजह है? जब शेड्यूल का आप तो उसी पार्टी के गठबंधन के साथ ही हैं, आप लागू करवाइए, क्यों नहीं लागू करवा रहे? 27 हम तो बोल रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं। हम तो एनडीए में हैं, एनडीए के फोरम पे इस बात को रखता हूं। जहां वो हैं, क्या उनका नेता, क्या वो सदन में थे, कभी बोले कि 27% जब 22.5% रिजर्वेशन जब शेड्यूल ट्राइब्स को लागू है तो 27% पिछड़ों को राजनीति में क्यों नहीं लागू हो रहा है? ये तो डिम्पल यादव का बयान आया था कि महिलाओं में ओबीसी को, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। हमसे ज्यादा डिम्पल लड़ेंगी का? औकात है का? 20-20 हजार महिलाओं को जुटा करके 50% आरक्षण की वकालत करता है ओम प्रकाश राजभर। चाहे वो आजमगढ़ मंडल हो, फैजाबाद मंडल हो, बस्ती मंडल हो, गोरखपुर मंडल हो, देवी पाटन मंडल हो, चाहे विंध्याचल मंडल हो, खुलेआम 10-10 हजार, 20-20 हजार, 15-15 हजार जुटा करके महिलाओं को एक जगह जुटाना सबके बस की बात नहीं है। 50% की बात, वो 33 की क्यों बात करती हैं? आधी आबादी है, सदन में तो थी। क्या 27 में जो 33% लागू हुआ, अपने इतिहास को पढ़ लें। लालू यादव जी, मुलायम जी क्यों नहीं लागू होने दे रहे थे? उसको नहीं याद है, उनको भूल गई। सदन में थी तो क्या उनकी आवाज आई? इसमें भी पिछड़ों का आरक्षण लागू होना चाहिए, बोला उन्होंने। सवाल पूछिएगा उनसे, अगर वो ये बात कह रही हैं तो उनसे पूछिएगा कि जब आप सदन में थी आपने वोट दिया है, आपने क्यों नहीं कहा कि 27% पिछड़ों का इसमें लागू करो? है हिम्मत बोलने की? पिछड़ों के सवाल पे बोलना बड़ा कठिन है। ये पिछड़े नेता जितने हैं, ये पिछड़ों का ही हक लूटते हैं। मुखौटा तो आपको कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का कि अधिकार लूट रही बीजेपी, साथ दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, साथ दे रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, साथ दे रहे हैं दीगर नेता जो पिछड़े हैं, और बीजेपी हक लूट रही है उनका साथ दे रहे हैं, संजय निषाद साथ दे रहे हैं। तो कौन दूध का धोवल अखिलेश जी हैं? 27% रिजर्वेशन में सबको हिस्सा बराबर देने के लिए हाई कोर्ट ने 3 सितंबर 2013 को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट करके सबको बराबर हिस्सा दे। कुछ जातियां 27% का लाभ उठा रही हैं। ये सुध आई अखिलेश जी को? वो भी तो पिछड़ों के नेता हैं, सरकार में मुख्यमंत्री उसी समय थे, 5 साल लगातार थे, क्यों नहीं दिया उन्होंने? तो मैंने बताया ना कि सब कोई दूध का धोया नहीं है। उनकी सरकार थी तो वो लूटते हैं, जिसकी सरकार रहती जो मौका पाता है। बीजेपी लूट रही है कि नहीं लूट रही? अब हम तो देख रहे हैं, लगे हैं कि लूटने न पाए। हम लगे हैं, हमको जहां जानकारी होती है लड़ते रहते हैं। ऐसी बातें कुछ आई क्या कि लूट सकती है कहीं? है हम तो रोहिणी आयोग को लेकर के डटे हैं।
रोहिणी आयोग को लेकर डटे हैं कि लागू हो खट से, पूरे देश में लागू हो, पिछड़ों को हक मिले चाप के। और क्या। कल केशव देव मौर्य से बात हो रही थी हमारी, काफी देर तक बात हुई, उसमें आपको लेकर बड़ा जो है वो नाराज है, कह रहा है कि सब छोटी पार्टियों को शामिल होना चाहिए इंडिया में। ओम प्रकाश राजभर को छोड़ के कहा आदमी ठीक नहीं है। देखिए, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उनको इसी कुर्सी पे बुलाया था। तो हमने पूछा कि अच्छा बयान क्यों खिलाफ देते हो? उन्होंने कहा कि जब आपका नाम लेते हैं तो टीबिया वाले दिखाते हैं। यही शब्द थे उनके। और पत्रकार को बैठा करके हम, जो हमसे सवाल किया था, हमने कहा कि रुको अभी हम फोन करके बुलाते हैं। फोन किया, संजोग से लखनऊ थे, बुलाया, आए, हमके बैठिए, हमके चलो इंटरव्यू चालू करते हैं, हमारा इनका इंटरव्यू होगा। उन्होंने खुल करके एक बयान दिया कि ओम प्रकाश भाई, जब तक हम आपका नाम नहीं लेते हैं तब तक हमको टीबिया वाले कोनो दिखेबा नहीं करते हैं, इस नाते हम बराबर आपका नाम लेते हैं ताकि हम हूं दिखाल करी भाई टीबिया में। ये बयान थे उनके, तो इसलिए वो आपका नाम लेते हैं। और हमारे बहुत से लोग, देखिए जैसे कोई किसी को विपत आती है तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, वैसा राजनीति में जिसको मुसीबत है वो राजभर राजभर रटते हैं। राजभर चालीसा भी पढ़ते हैं क्या? राजभर चालीसा पढ़ते हैं सब। राजभर चालीसा पढ़ते हैं, इसलिए वो तो अब तमाम बातें और भी कर रहे थे कि हमारा इतना जनाधार है, हमारा ये है, केशव मौर्य ने कुछ नहीं किया पिछड़ों के लिए, और हम लोग हक अधिकार की बात कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं। आपके ऊपर तो बहुत सारी बातें कहा, एक तो बाजा वो बहुत बजाते हैं सबका, ये उनको बाजा बजाना छोड़ना पड़ेगा। नहीं, देखिए बड़ा जनाधार है, एक सीट अखिलेश नहीं दी इतने बड़े जनाधार वाले नेता को। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। खूब उन्होंने बाजा बजाया अखिलेश जी का, हमारी तरह। एक भी सीट अपने सिंबल पर लड़ने की हैसियत 22 के चुनाव में नहीं थी। पूछ लीजिएगा कि ओम प्रकाश राजभर गलत कह रहा है? एक सीट। दिल में जो उनको दर्द है वो हमसे बताते हैं ना। चुनाव के नहीं, समर्थन तो अखिलेश यादव का अब भी कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो कह रहे हैं यहाँ भी करेंगे। अब जब जबाने से करे के बाद तो पूरे देश में कर दें। जबाने से जब करे के, मुंह से बोले के बाद अब बोले। एक सीट जिसको लेने की औकात नहीं, और ओम प्रकाश की तुलना करे, 17 सीट लिया था। अगर जनाधार नहीं होता पार्टी का, हमारे नेताओं का संघर्ष नहीं होता, तो हम 17 सीट ले पाते। वो तो एक को नहीं ले पाए, अपने सिंबल पर लड़े। भले अखिलेश जी ने अपना प्रत्याशी दिया, लेकिन सिंबल हमने अपना दिया, खबरदार, छड़ी निशान जिंदाबाद। उनकी की तरह नहीं कि शरणम गच्छामी, शिवपाल जी की तरह वो जाके शरण में चले गए। शिवपाल जी को क्यों आप घेरते रहते हैं? वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाए थे, और क्या क्या बयान दिए, वो बयान नहीं आपने सुना? और फिर वो भी तो शरणम गच्छामी जाके सपा के सिंबल पर लड़ गए। सबसे बड़ी भूल राजनीति में, सबसे बड़ी भूल राजनीति में शिवपाल जी की है वो। आप देखिएगा, आप भी जिंदा रहेंगे, हम भी जिंदा रहेंगे, आप देखिएगा आगे क्या क्या होता है। शिवपाल जी ने भूल किया, वो तो उनकी पार्टी थी, उन्होंने पार्टी खड़ी किया है तो वो चले गए, उसमें क्या था? लेकिन हजारों लोगों को धोखा देके गए हैं ना। हजारों लोगों की आह कहां जाएगी? ये भी सोचिए। एक आखिरी सवाल और था कि गठबंधन जो उत्तर प्रदेश में दिख रहा था वो कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है। बहुत सारी बयानबाजियां हुई कांग्रेस के नेताओं और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच में। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों की राहें जुदा हो गई हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस पार्टी जीते। कांग्रेस पार्टी कमजोर रहेगी तो समाजवादी पार्टी ताकत में रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की मदद उनको करनी है। उदाहरण मध्य प्रदेश देखिए, अखिलेश जी की जगह ओम प्रकाश राजभर अगर होता तो दिल्ली में जब, मध्य प्रदेश में जब उन्होंने सीट नहीं दी तो खुल करके कहता कि मैं आपके जहां भी जनसभा हमारी आवश्यकता हो हमको ले लेना, हमारी पूरी पार्टी पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। और जाते अपना जहां जहां बुलाते अपने नेताओं को लगा देते। जब आता लोकसभा का चुनाव, जब कांग्रेस के लोग बात करते, तब ये कहते कि भाई देखो आपका बड़ा जनाधार था एमपी में, तो आपने हमसे क्या कहा था। उस समय कांग्रेस की जबान बंद हो जाती और पूरे देश में अखिलेश की छवि निखरती कि नहीं, ये गठबंधन चलाने वाली बात है, ये गठबंधन धर्म निभाने वाली बात है।
और जाके लड़ गए। किसके लिए लड़ रहे हैं, किसको लड़ा रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट मत देना, कांग्रेस कह रही है कि सपा को वोट दोगे तो बर्बाद वोट होगा। दोनों की भिड़ान है। तो ये कांग्रेस को हराने के लिए और भाजपा को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। गठबंधन धर्म तो आपके साथ भी निभाया उन्होंने। कहाँ निभाया? गठबंधन धर्म निभाया होता तो आज ओम प्रकाश राजभर साथ रहा होता। गठबंधन धर्म किसके साथ? उन्होंने मायावती के साथ गठबंधन धर्म निभाया 2-2 बार, नहीं निभा पाया। गठबंधन धर्म कांग्रेस के साथ 2-2 बार हुआ, नहीं निभ पा रहा है। आरएलडी के साथ दूसरी बार हुआ। क्या होने जा रहा है आप देखते जाइएगा, जल्दी आपके सामने होगा। गठबंधन निषाद पार्टी के साथ किए, क्या हुआ? निभाए? नहीं निभा पाए। जहां वो करते हैं वहां से फिर तुरंत हट जाते हैं। हमसे गठबंधन किया और तलाकनामा लिख के चिट्ठी भेजवाते हैं कि दस्तखत करके कि ये तलाकनामा है। भाई जब तलाकनामा दोगे तो भाई कबूलनामा तो इधर से होगा ही। तलाकनामा दे दिया था आपको लिख के, आपने कबूल भी कर लिया। क्या कभी कोई गुंजाइश भविष्य में है समाजवादी पार्टी के साथ जाने? राजनीति में भाई देखिए, हम आपको बता दें, नेता लोग 2 महीना सांप होते हैं। कब क्या बोलते हैं, कब कहां चले जाते हैं, कोई ठीक नहीं है। किसी नेता की मैं बात बता रहा हूं, कोई आप बताइए। ओम प्रकाश दुमुहा सांप है कि नहीं, ये बताइए। बिल्कुल है, काहे नहीं है? हम झूठ काहे बोले हैं? हम भी हैं, सब लोग हैं। महबूबा मुफ्ती से समझौता भाजपा का हुआ ना, आप उठा के देखिए बयान। कांग्रेस से सपा का बयान हुआ ना, गठबंधन। यही अखिलेश जी ने कहा कि हमने, हमारी बहुत बड़ी भूल थी जो मैंने कांग्रेस से गठबंधन किया। अब फिर गठबंधन कर लिया, फिर तोड़ दिया। फिर वहीं देखिए बसपा का वो 2 जून की घटना, मायावती जी जब दिलाती थी याद, अपनी मीटिंग में बोलती थी कभी जीवन में भी सपा के साथ गठबंधन नहीं। 19 में हुआ गठबंधन ने, बोली हुआ कि नहीं हुआ? तो किए दूध का धोवल हो, सब लोग वही में कहो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ थे। उन्होंने बहुत ही साफ तौर पे तमाम बातें कही और कहा नेता 2 मुंहे सांप होते हैं, वो कब कहां पलट जाएं इसका कोई भरोसा नहीं है। उसमें सारे नेता शामिल हैं। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।